कुर्सी कल जानी वो आज चली जाए ठीक है, लेकिन जनता के लिए आए हैं, जनता की सुनवाई करेंगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। एक ऐसा सीएम जिसे कई बार हटाने की कोशिश की गई, एक ऐसा सीएम जिसके खिलाफ कई बार गुजरात लॉबी ने साजिश रची, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रही है। दोस्तों इस समय योगी लगातार सुर्खियों में है और आज एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि योगी जी ने मोदी जी को भी पीछे छोड़ दिया है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि शाह और योगी में आखिर ये शीत युद्ध कब तक चलेगा? आखिर दोनों के बीच चल क्या रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट के बाद उनका अगला उत्तराधिकारी कौन होगा? इसको लेकर अभी से ही बहस शुरू हो गई है और सोशल मीडिया पर तो ये भी चल रहा है कि 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच मोदी जी की रिटायरमेंट भी हो सकती है। इसीलिए सवाल है कि उनका अगला उत्तराधिकारी कौन, शाह या फिर योगी? और शायद इसीलिए शाह बार बार योगी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीर मैं आपको उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की दिखा रहा हूँ। ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, जो कि गुजरात लॉबी से आती हैं, जो मोदी जी की बहुत खास राज्यपाल मानी जाती है, शाह की बहुत ज़्यादा करीबी राज्यपाल मानी जाती है। कल यूपी की राज्यपाल ने ऐसा किया जिसने योगी जी को असहज कर दिया। कल भरे मंच से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गोरखपुर विश्वविद्यालय की पोल खोल डाली। उन्होंने सीएम सिटी की कमियां और भ्रष्टाचार पर भी बात की, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि गुजरात लॉबी अब योगी को हटाना चाहती है। हटाने का मतलब कुर्सी से हटाना चाहती है। और दोस्तों ये खबर कई बार चर्चा में आई। विपक्ष तो लगातार इस बात को हवा देता रहा कि अब योगी को हटा दिया जाएगा, अब योगी की कुर्सी छीन ली जाएगी। तो जैसे ही आनंदीबेन पटेल का ये वीडियो वायरल हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश बीजेपी में हड़कंप मच गया, सरकार में हड़कंप मच गया। योगी भी हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि उनकी ही राज्यपाल भरे मंच से उनकी पोल इस तरीके से खोल देंगी। दोस्तों यहाँ राज्यपाल जो भाषण पढ़ रही हैं, कहा जा रहा है वो सीएमओ से नहीं पीएमओ से लिख कर आया था। नहीं तो डबल इंजन सरकार के राज्यपाल में इतनी हिम्मत कहाँ कि वो मुख्यमंत्री की आलोचना करे, सरकार की पोल खोले। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के वीडियो वायरल होने के तुरंत बाद सीएम योगी का आज एक ताज़ा बयान सामने आ चुका है। आज योगी ने गुजरात लॉबी को सीधा चैलेंज कर दिया कि कुर्सी कल जानी है तो आज ही चली जाए, परवाह नहीं है। सुनिए क्या कुछ कहा योगी जी ने। विकास के लिए सरकार के सामने विजन चाहिए, इसके लिए समय चाहिए। आप मुझे बताओ, जब आप मेहनत किए होंगे, घर से निकले होंगे, समय से आपने कार्य योजना बनाई, तब एक भारी संख्या में लोग यहां पर आए, इस कार्यक्रम का हिस्सा बन पाए। पहले क्या 17 के पहले क्या मुख्यमंत्री नहीं होते थे क्या? गोविंद साहब धाम में क्या उनको फुर्सत नहीं थी क्या? पिछले दिनों मुझे सरवण धाम में आने का और शिव बाबा धाम में भी आने का अवसर प्राप्त हुआ था। तब क्यों नहीं आते थे? क्योंकि 17 के पहले मुख्यमंत्री को कहां फुर्सत थी। वो नोएडा नहीं जाते थे, लगता था कुर्सी खिसक जाएगी। 17 में जब मैं मुख्यमंत्री बना, मैं स्वयं वहां का कार्यक्रम बनाया तो मुझे भी ये बताया जा रहा था कि वहां जाने से कुर्सी खिसकती है। हमने कहा जो कुर्सी कल जानी वो आज चली जाए ठीक है, लेकिन जनता के लिए आए हैं, जनता की सुनवाई करेंगे। और पहले ये लोग डरते थे, हम वहां इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि कुर्सी चली जाएगी, तो जनता ने कुर्सी हमेशा के लिए विदा भी कर दी है उनसे। दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ है जब योगी जी कुर्सी की बात कर रहे हैं। सर पर विधानसभा का चुनाव है और उत्तर प्रदेश के सीएम ये कह रहे हैं कि कुर्सी कल जानी है तो आज ही चली जाए, परवाह नहीं है। तो जो लोग योगी जी की कुर्सी छीनना चाहते हैं, उनको आज योगी जी ने करारा जवाब दे दिया। खास तौर से मोटा भाई को करारा जवाब दे दिया। और दोस्तों एक बात तो आप सभी को माननी पड़ेगी कि जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, अगर उसमें कोई सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री है तो वो योगी जी हैं।
कहा जाता है कि योगी जी अपने शर्तों पर काम कर रहे हैं और योगी जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी की कोई परवाह नहीं है। योगी जी ये भी कहते हैं कि हम जनता के लिए जीते हैं। अब जनता के लिए कैसे जीते हैं दोस्तों, इसको लेकर एक रिपोर्ट भी सामने आई है। मुझे लगता है कि आप लोगों को एक रिपोर्ट भी देख लेनी चाहिए, क्योंकि ये सरकार कर्ज लेकर घी पी रही है। एक ऐसी रिपोर्ट जिसे देखकर पूरा देश हैरान रह गया, क्योंकि लोग मोदी जी को प्रचार मंत्री बोल रहे थे, उधर योगी जी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। जहां मोदी सरकार ने 11 साल में प्रचार पर 5,987 करोड़ रुपए खर्च किए, तो वहीं योगी सरकार ने महज 8 साल में प्रचार पर 6,811 करोड़ रुपए खर्च किया है। इस आंकड़े को और सिंपल किया जाए तो मोदी जी हर दिन लगभग 1.5 करोड़ रुपए प्रचार पर खर्च करते हैं, वहीं योगी लगभग 2.5 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। तो अब बताओ सबसे बड़ा प्रचार मंत्री कौन? ये सवाल इस समय सोशल मीडिया पर भी उठाया जा रहा है। दोस्तों, डबल इंजन किस तरीके से विकास कर रही है इसका भी उदाहरण आपको देखना चाहिए। एक वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, मोदी जी का एक वीडियो। इस वीडियो को आप देखिए कि कथनी और करनी में कितना ज्यादा अंतर है। काशी को क्योटो बनाने की बात कही जा रही थी, लेकिन काशी की आज दुर्दशा क्या है ये देख लीजिए जरा। काशी एक ऐसी नगरी बनी है जिसने सारी दुनिया को ये दिखाया है कि हेरिटेज सिटी भी अर्बन डेवलपमेंट का नया अध्याय लिख सकती है। तो डबल इंजन में कुछ इस तरीके से विकास हो रहा है। एक और हेडलाइन आप देखिए, यहाँ दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है। 4700 करोड़ का एक्सप्रेसवे 24 दिन में 84 जगह धंस गया। ये पूरी रिपोर्ट आप देखिए, काम की गुणवत्ता देखिए, विकास की रफ्तार देखिए, एक्सप्रेसवे का विस्तार देखिए और उसमें भ्रष्टाचार देखिए। वहीं एक और भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सामने आया, जहां पर मिड डे मील में बच्चों को आलू और पानी दिया गया, जली हुई रोटियां दी गई और लोग कहने लगे ये तो जेल जैसा खाना है। तो जहां सरकारों को पैसा खर्चा करना चाहिए वहां खर्चा नहीं हो रहा है। खर्चा अपनी ब्रांडिंग पर कर रहे हैं, प्रचार में खर्चे कर रहे हैं, अपने विज्ञापन प्रचार में करोड़ों रुपए फूंक रहे हैं, लेकिन ना तो शिक्षा पर खर्चा किया जा रहा है और ना ही स्वास्थ्य पर खर्चा किया जा रहा है। तो क्या जनता ने इन्हें इसीलिए चुना था कि ये अपने ऊपर जनता के टैक्स का पैसा खर्चा करेंगे? जहां पैसा खर्चा करना चाहिए वहां पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, और इसीलिए कहा जा रहा है कि डबल इंजन सरकार की जो गाड़ी है वो फेल हो चुकी है और इस गाड़ी को जनता बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वहीं शाह लगातार योगी जी की टांग खींच रहे हैं, योगी जी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब योगी जी भी आर पार के मोड में आ चुके हैं। चैलेंज कर रहे हैं खुले मन से कि कुर्सी जाए ना जाए उसकी कोई परवाह नहीं है। मुख्यमंत्री बनाया गया है तो अपने हिसाब से काम करूंगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग बताइए सबसे बड़ा प्रचार मंत्री कौन, मोदी जी या योगी जी? और क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगला राजनीतिक वारिस कौन होगा, योगी जी या शाह जी? राय दीजिएगा। धन्यवाद।